बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नाहिद मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। मेरी दुआ है अपने रब्बे करीम से कि या अल्लाह मुझ पर और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उस पर अपनी रहमत फरमा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है कि मोस्टली गर्मियों में जो गर्मी दाने बनते हैं हमारे जिस्म पे और उसमें हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है, हमें जलन होती है, हमें खारिश होती है, वो क्यों बनते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं, उसको हम किस तरह उससे बच सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इसका मेडिकली जो टर्म्स है, ये इसको हम हीट रैश भी बोलते हैं, इसको हम जो है प्रिकली हीट भी बोलते हैं और इसको हम फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या बहुत ज़्यादा हम गर्मी में काम करते हैं, उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी जो स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारे पसीने की वजह से, डस्ट की वजह से और जो गर्मी है उसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। जब उसकी ब्लॉकेज होती है तो वो ब्लॉकेज होने की वजह से वो एरप्शंस हो जाती है, वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पिंपल्स नुमा और छोटे छोटे दाने जो हीटेड वो हमारी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। इसकी मेडिकली टर्म्स हम इसको बोलते हैं PMLE। PMLE क्या होता है? पॉलीमॉर्फस लाइट एरप्शंस होती है, जो लाइट की वजह से डायरेक्ट हमारी सन, अगर हम धूप में काम कर रहे हैं तो हमारी उसकी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से उसके ऊपर ये डिस्ट्रॉय एरप्शंस होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सिम्टम्स में जलन होती है, पेन होती है, ईचिंग होती है और वो जो मुतासरा जो जिस जगह पे मोस्टली होते हैं ये हमारा जो नेक, बिलो नेक पे होता है, हमारी आर्म्स पे होता है, हमारी बैक पे होता है, हमारी अपर लिप जो लेग्स है वहाँ पे मोस्टली जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है जिस हिस्से पे, वहाँ पे ये जो है मसला हमें ज़्यादा बनता है। रेडनेस होती है, वहाँ पे ईचिंग होती है, जलन होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले इसका कॉजेज़ जो है वो लोग जो डायरेक्ट सन में काम करते हैं, धूप उनके जिस्म पे डायरेक्टली पड़ती है उसकी वजह से है। और जो ज़्यादा लोग पसीना जिनको ज़्यादा आता है, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या वो लोग जो डायरेक्टली कोई ऐसी मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको एलर्जी बाज़ दफ़ा किसी की वजह से हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये चांसेस हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसकी कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जिससे हम इसको बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप दिन में 1 से 2 दफ़ा शावर लें, कूल शावर लें, गर्म पानी में वाला जो आजकल, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली पानी जो है वो गर्म ही होता है। कोशिश करें कि पानी नॉर्मल हो या हल्का सा ठंडा हो, आपने उससे शावर लेना है कि आपकी जो स्किन है वो उसके ऊपर जो इरिटेशंस है वो किसी हद तक जितनी कम हो सके वो करें। आप इसमें एक तो आपने बेकिंग सोडा, अगर आपने जब शावर लेना है तो उसमें बेकिंग सोडा आप ऐड कर लें 1 चम्मच, और वो आपने लेना है, वो आपकी स्किन को सूद करेगा, आपकी इरिटेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करेगा। और आपने कूलर का इस्तेमाल करें, आप AC का इस्तेमाल करें, जितना कूल जगह पर रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में हम देखते हैं इसमें आप कैलामिना लोशन है वो सूदिंग इफेक्ट देता है। आपकी जो वहाँ पे जलन हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, उसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है, वो आप इस्तेमाल करें सुबह शाम। अगर उससे कवर अप नहीं होता तो इसमें कैस्टीन टैबलेट है, कैस्टीन टैबलेट का इस्तेमाल करें 1 रात को। और इसमें आप प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक फ्यूडिक एच क्रीम है, वो मुतासरा हिस्से पे आप लगाएं सुबह शाम। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका ये मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन ना होने दें और डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अपनी जो बॉडी है उसको ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, अपनी जो जिसमें डायरेक्ट नायलॉन वाले होते हैं जिसमें आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे कपड़े या टाइट कपड़े आप नया पहने, क्योंकि एयर जितनी आपकी बॉडी के साथ आप टाइट पहनेंगे वो कम से कम क्रॉस करेगी, उसमें ये इरिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक पे आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।